हेलो बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट नंबर वीडियो का 5 पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो आप लोग यहाँ ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। आज का जो 8.2 प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं, इसका थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मान निकालने के लिए कि साइन 30 डिग्री का मान कैसे आएगा, साइन 45 डिग्री का मान कैसे आएगा, इसको याद रखना है। हम शॉर्ट रूप में बताने वाले, हम यहाँ प्रूफ नहीं कराएंगे आपको, यहाँ शॉर्ट रूप में आपको बताकर हम दिखलाएंगे और कैसे आपको याद रखना है। आपको बॉक्स देखकर पता ही चल गया होगा कि किसके लिए ये बनाया गया है। तो आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4। आप लोग भाई गिनती तो जानते ही होंगे। आप लोग के लिए हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं। 0 1 2 3 4। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कार्य कर रहे हैं तो सब में सेम चीज काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम भागा दिए हैं तो सब में हम 4 से भागा दिए हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं 0/4 1/4 2/4 और 3/4 4/4। अगर यहाँ पर रूट चढ़ाते हैं हम, मेरे दोस्त यहाँ पर रूट चढ़ाते हैं तो सब पर हम रूट चढ़ा रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो सब पर सेम कर रहे हैं। 0/4 का मतलब 0, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आप आराम से देखिए, जब स्ट्रेस को कट करेंगे तो 2 बार में ऊपरे बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिए तो √3, 4 का हो गया 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त तो 1 होता है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो आप यहाँ पर देखकर बताइएगा, कमेंट कर बोलिएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है। चलिए, अब ये जो निकल कर आया, सबसे पहले ये होता है आपका साइन 0 डिग्री का मान 0। अब बोलेगा साइन 30 के लिए, तो साइन 30 के लिए ये रहा 1/2। फिर उसके बाद साइन 45 आपके ठीक सामने है, तो साइन 45 का 1/√2 मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देख लीजिए। फिर उसके बाद साइन 60 है, तो साइन 60 के लिए √3/2। फिर उसके बाद लास्ट में आपका 90 है, तो साइन 90 का मान 1। अब यहां पर गौर कीजिएगा और सीखिएगा। ये हो गया साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 1 का, 90 डिग्री का जिसका 1 होता है। हम यहाँ पर आपको ये कोई प्रूफ कर दिखाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग जैसे चुटकुला के तौर पर जैसे समझते हैं उस तरह से हम आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाइए। कोई परिमाण नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इस तरह से भी निकाला जा सकता है। उसके बाद साइन 0 का 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना है बाबू 1 है। यहाँ से फिगर में हम यहाँ पर जो आपका बनाया हुआ गया है बॉक्स, उसमें कैसे हम याद रखेंगे, तो यहाँ पर आइए हम वहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है वैसे वैसे मान भी इसका क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। डिग्री का वैल्यू भी बढ़ते गया तो मान भी इसका क्या होते गया, बढ़ते गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां पर आपका सबसे पहले आपका साइन है, दूसरा में कॉस है, तीसरा में टैन है, चौथा में कॉट है, पांचवा में आपका सेक है और छठा में आपका कोसेक है। भाई ये थीटा का जो वैल्यू है, जो वैल्यू पुट करेंगे वो थीटा के जगह पर हम पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा किसका हम मान निकाल रहे हैं। तो आप थीटा के जगह पर जैसे 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर देख लीजिए। देखने से ही पता चलेगा आपको कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, तो 0। साइन 30 का मान 1/2। फिर उसके बाद साइन कितना 45 का मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, तुरंत आपको यहीं पर याद करा दिया जाएगा। कैसे याद करना है इसको यहाँ पर देखते रहिएगा। सिर्फ साइन वाला आपको याद रखना, बाकी ऑटोमेटिक आपको हम फिगर में ही दिखला देंगे बनाकर कि ये कैसे आपको याद रखना है।
तो साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर बस इसको अपोजिट कर कर याद करिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बस ऐसे गए सीधा, उधर से उल्टा लेकर चले आया, आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ये किसके लिए हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो कॉस के लिए हो गया। एकदम ध्यान दीजिए, ये किसके लिए हो गया, तो कॉस के। कॉस में डिग्री का मान बढ़ता है तो ये वैल्यू क्या होते जाता है, घटता है। साइन में डिग्री का मान बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है, और यहाँ पर जब इस कॉस में जब डिग्री का मान बढ़ता है तो कॉस में मान क्या होता जाता है, ये छोटा होते जाता है। उसके बाद साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब यहाँ टैन का देखेंगे, तो टैन के लिए आप लोग के एक स्पेशल फार्मूला पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे, साइन बटा कॉस होता है। टैन का फार्मूला साइन बटा कॉस, ये दोनों को भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इसको भागा दीजिएगा तो 1/√3, 1 बटा इसको भागा दीजिए तो 1, इसको दीजिएगा तो √3, इसको दीजिएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब कि अपरिभाषित। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ टैन का, टैन के लिए क्या करेंगे, बस उल्टा ले आएंगे। कॉट के लिए यहाँ पर ही अपरिभाषित √3, फिर 1 हो गया 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ये हो गया कॉट का। यहाँ पर इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो पता चल ही जाएगा। देखिए इसका अपोजिट, यहाँ पर इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट। इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, तो कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1, इसका तो 2/√3, इसका कितना हो गया, तो √2, इसका हो जाएगा 2 और इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट, मतलब अपरिभाषित। फिर यहाँ से अपोजिट ले चलाइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट 2√2, 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपको फिगर से ही पता चल गया होगा कैसे आपको याद रखना है। बस वैल्यू आपको निकालना है, साइन वाला कॉस वाला आप आराम से यहीं से भर दीजिए, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से यहाँ पर देखिए, साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और 1 किसका है, तो 90 का है, ये 60 का है, ये 45 का है, ये 30 का है, ये 0 का है। बस अपोजिट लेकर चले आए हैं, तो देख लीजिए आपका अपोजिट में यहाँ प्रेजेंट है। और ये दोनों को जब भागा दिए तो ये आ गया, ये दोनों को भागा दिए आया, ये दोनों को भागा दिए ये आ गया, ये दोनों को भागा दिए तो ये आया, ये दोनों को भागा दिए तो ये आया। अब फिर अपोजिट कर आपके सामने हम लिख दिए हैं। से कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कॉस, आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट रहा। मान आपको एकदम दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन को क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। अगर आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा अगर बॉक्स वाला चीज, तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हाँ ये समझ में आपको पूरी तरह से आ चुका है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन पर अब शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 8.2, ये आपका थ्योरी यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हम यहाँ से चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला में क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा लाइक क्या उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं। पहला है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बगल में आपका कुछ फिगर में बनाकर, बॉक्स में बनाकर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर साइन 60 का मान जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है √3/2, तो लिख देंगे √3/2। कॉस 30 का मान देखेंगे तो इसके लिए भी कितना है बाबू, तो √3/2 है। फिगर में देख रहे हैं एकदम आराम से बन रहा है। कॉस 60 का 1/2, साइन 30 का, तो साइन 30 का 1/2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पर लिखेंगे, जब एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 4 3 + 1, जब जोड़ा जाएगा तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा। कहानी कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 आ गया। आपका जो मान निकालने के लिए था, मतलब कि आपको वहां पर फिगर को याद रखना है तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिगर में आपका वैल्यू नहीं याद है तब आपको कठिनाई होगा दोस्त, तब आपको दिक्कत होगा समझने में, प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझने में। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पहला का फर्स्ट, तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब उसको देखना है और समझना है, फिर उसके बाद हमें बताना है। दूसरा नंबर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है क्वेश्चन मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही आपका सवाल है। तो सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। आप लोग यहाँ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहीं पर आपको दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। 2 tan स्क्वायर यहाँ मेरे प्यारे दोस्त 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको अगर फिगर याद रहता है तभी जाकर ये सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, परेशानी आ जाएगा आपको बनाने में। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1 है, और यहाँ पर इसको जब देखेंगे cos 30 के लिए तो √3/2 है, आप वहाँ से चेक कीजिए। तो √3/2 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया है। अगर यहाँ पर अगर सॉल्व करने में भी परेशानी है तब थोड़ा सा दिक्कत है आप लोग को दोस्तों, लेकिन आप सॉल्व कर जरूर इसे कमेंट बॉक्स में आंसर हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपको बिहार बोर्ड 2025 में मैथ में अगर 100 में 100 लाना है तो आपको करना ही होगा। अगर कंटिन्यूअस आप क्लास करते रहते हैं तो हम आपको इतना विश्वास जरूर दिला देंगे कि मैथ में आपका 100 में 100 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 और cosec 30 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां पर देख लो भाई, क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री आपका यहां पर दिया गया है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहां पर लिखा गया है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक आपका यहाँ पर 30 डिग्री। तो आइए हम इसको देखते हैं। cos 45 का मान 1/√2, क्या मेरे प्यारे दोस्तों 1/√2। sec 30 का मान, तो sec 30 का मान यहाँ पर देखिए तो कितना है दिया हुआ है, तो 2/√3, और यहाँ पर cosec 30 का कितना है, तो मात्र 2 दिया गया है। घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, हम ही सॉल्व कर आपको हम दिखलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर दिखलाएंगे। एलसीएम दीजिए इसको यहाँ पर, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/√2 है, 2 + 2 √3 बटा यहाँ पर √3 आ गया। √3 चला जाएगा, सीधे ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। √3 रह गया, √2 हो गया। अगर यहाँ से अगर 2 कॉमा लेते हैं तो 1 + √3 दिखेगा मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से देख लें, तभी आपको पता चलेगा कैसे कैसे कॉमा किए हैं। ये √3 कहाँ चला गया, ऊपर 1 से गुना होने के लिए, √2 ऐसे ही रह गया। यहाँ से अगर 2 कॉमा ले लेते, ये 2 निकल गया बाहर, 1 + √3 बचेगा यहाँ पर अंदर में। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया √3, 2 × √2, और यहाँ पर लिखे हैं √3 + 1। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ दीजिएगा, चलेगा, लेकिन हर परिमेयकरण आपको करने के लिए कहेगा, लेकिन करना हमारे लिए लगता है कि आवश्यक है, ये आप जरूर कर दीजिएगा आगे।
तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, इससे आगे करना है उसके लिए लिखते हैं। अब यहाँ पर है तो √2 √3 - 1 √2 √3 - 1। जब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, जब माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। यहाँ पर √2 है तो √2 से गुना करेंगे, अगर √3 रहेगा तो √3 से गुना करेंगे, तब जाकर नीचे से रूट का कहानी समाप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर गुना करिए, ये दोनों को जब गुना करते हैं तो आपका आता है √6। 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ पर √3 - 1। अब इसको आइए नीचे में लेकर तो √2 से √2 गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 पहले से ही मौजूद है, √2 से √2 गुना किए तो आपका 2 आ गया। a+b और a-b का फॉर्मूला पढ़ाया गया था मेरे प्यारे मित्र, यही होता है a² - b²। यहीं पर लिखा हुआ था, पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। a² - b² का फॉर्मूला a - b और a+b के रूप में आपको मिलेगा देखने के लिए। अब इसको चाहे तो आप गुना कर दीजिए, नहीं तो ऊपर में ऐसे ही छोड़ दीजिए। √6 हो गया, √3 - 1 बटा में आइए 2 × 2 √3 का स्क्वायर 3 - 1। जब इसको गुना कर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। जब टोटल को गुना करेंगे तो नीचे में मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। आप यहाँ पर आंसर इसको छोड़ दीजिएगा, एकदम पूर्ण रूप से आंसर आपका ये कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हल में cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है, तो cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान है आपका 2/√3, cosec 30 का मान 2। जब इसको एलसीएम लिए थे, यहाँ √3 आ गया और ये नीचे वाला आदमी चला गया, √3 ऊपर चला गया, यहाँ पर लिख दिए। ये आ गया आगे, इसको 2 कॉमन किए तो 2 ब्रैकेट में 1 + √3। अब इसको लिखे हैं 2√3, अब इसको सीधा करके लिखे हैं √3 + 1। अब यहाँ √3 + 1 है, यहाँ पर प्लस में है, अगर गुना करते हैं बाबू ऊपर नीचे माइनस से, क्यों करना ही पड़ेगा आपको गुना, क्योंकि हर प्रमेयकरण के लिए जब यहाँ प्लस रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस से। जब माइनस रहेगा तो ऊपर में प्लस के ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, तो माइनस से करना पड़ेगा। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रूट में रहेगा, जो अंक रहेगा वही अंक यहाँ पर ऊपर में नीचे में गुना करना होगा। फिर उसके बाद √3 को √2 से गुना किए √6, √3 - 1 ऐसे ही लिखा गया। √2 को √2 से गुना किए 2 आ गए, ये 2 बेचारा ऐसे ही है। a+b और a - b, तो a² - b²। अब इसका 2 दूनी 4, अब इसको √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, टोटल गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अगर ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पहला का तीसरा, तो कमेंट कर हमें यस या नो जरूर आंसर दे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आप लोग के लिए, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बटा में आते हैं, लिखा गया है sec 30 + cos 60 + cot 45। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां पर ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से एक बार पढ़ते हैं। sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री, यही आपको है। तो यहाँ से देखना है, चुन चुन कर देखना है और यहाँ वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। तो sin 30 का मान मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर आप एक बार लिख लीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 1/2। tan 45 का मान तो 1 मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लिए कितना है, तो cos 60 का मान कितना है, तो 1/2। cos 60 का मान कितना है, सॉरी कोसेक है ना यार, क्वेश्चन में कोसेक था, क्वेश्चन में कोसेक 60 डिग्री है, क्वेश्चन में कोसेक 60 डिग्री दिया गया है। तो कोसेक 60 का मान यहां पर कितना है, तो 2/√3। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2/√3। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, हम यहां पर ही थोड़ा सा सुधार दिए। अब उसके बाद sec 30 डिग्री का देखने गए तो sec 30 डिग्री का मान है कितना, तो 2/√3
cos 60 का मान, तो cos 60 का मान यहाँ पर कितना है, तो भाई 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ पर ही cot 45 का मान, तो cot 45 का मान यहाँ पर ही है, तो कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना है और हमें समझना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। एलसीएम दिया जाए इसको तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1 + 2 बटा हो जाएगा 2 और -2 बटा √3। जब यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा √3, एलसीएम दे देंगे तो 1 + 2 बटा हो जाएगा 2। यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/2 3/2 -2 बटा √3। और नीचे में आपको यहाँ पर देखा जाएगा तो फिर यहाँ पर कितना है, 2 बटा √3 माइनस यहाँ पर यहाँ प्लस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 बटा आपका यहाँ पर 2 है। तो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से आपका लिखा गया है, कुछ सॉल्व करने के बाद ऐसे ही आया है। फिर से एक बार देखिए, एलसीएम देंगे यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 बटा 2, यहाँ पर ये है -2 बटा √3। इसको दे देंगे यहाँ पर एलसीएम तो 1 + 2 बटा 2, तो कितना हो जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से रहा आपके पास। अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा बदला बदली कर देते हैं। भाई प्लस ही है, आपका साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर ही है, बस यहाँ पर कोई साइन चेंजिंग नहीं होगा, बस खाली थोड़ा सा एक्सचेंज किया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या निकल कर, एलसीएम ले लेते हैं या फिर आप चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यू रखकर पुट कर लीजिए, लेकिन हमको लगता है कि एलसीएम लेकर ही बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। एलसीएम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2√3, यहाँ पर हो जाएगा 3√3, आई हो जाएगा 2 दूनी 4। नीचे में आएंगे तो 2√3 और यहाँ पर गुना करेंगे 3√3 और यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4। ये दोनों का कहानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से 3√3 - 4 और 3√3 प्लस कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। क्या निकल कर आया बाबू आपको यहाँ सॉल्व करने के बाद? फिर से एक बार देखिए, sin 30 का मान रखे, tan 45 का मान रखे, cosec 60 का मान रखे। तकनीम क्वेश्चन गलत लिखा गया था, cos सिर्फ हो गया तो उसको सुधारने के बाद फिर से लिखे हैं और इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ निकल कर ये आया है। तो sec 30 है प्लस cos 60 है प्लस cot कितना है, 45 डिग्री। मान आपका बगल में ही है, बगल में से ही आपको देखकर हम लिख दिए हैं। आप उसको अगर याद रखते हैं तो आपको आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आंसर इसको थोड़ा दूर ले जाकर आप इसको छोड़िए। तो थोड़ा सा इधर ऑफ सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं उसको जरा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे। तो 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। थोड़ा देर पहले कुछ कहे थे, अगर नीचे प्लस है तो क्या से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे। क्या से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो क्या से गुना करेंगे, प्लस से। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों ऊपर में सेम है तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब नीचे में हो जाएगा a + b और a - b। क्या हो जाएगा, a + b और a - b। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b आ गया। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है तो 3√3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 2 गुने 3√3 गुने 4। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर 9, और सॉरी 3 का स्क्वायर 9, √3 का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √3 का कितना हो गया बाबू, तो यहाँ पर 3, इसका हो जाएगा 16। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। जो इसका करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9√3 गुना करें, इसका स्क्वायर करें तो 9√3 + 16 और इसका कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूनी 24, 24√3 क्या प्राप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 24√3 बटा में आते हैं तो बटा में यहाँ पर है 27 - 16 और यहाँ 27 + 16
-24√3 जब इसको घटाया जाएगा तो आपको नीचे में 15 दिखेगा कि 11 दिखेगा, 11 आ जाएगा। 27 में से 16 जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 43 -24√3 बटा आपका यहाँ पर आ गया 11। ये आपको अगर सवाल आपको अगर समझ में आ गया हो तो इसको भी आप कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब भाई आपको हम बता देते हैं सॉल्यूशन का खेल है। अगर आपको सॉल्यूशन करने आता है मान रखने के बाद तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाइएगा। अगर आपको नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों तब आपको हर परिमेयकरण में आपको थोड़ा सा काम गड़बड़ा जाएगा। अगर आपको दोबारा समझना होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर उसको समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर फिर से एक बार बोल देते हैं, ये आपका था निकल कर आया था, प्लस है तो माइनस से गुना किए। अगर माइनस रहता मेरे प्यारे दोस्तों तो प्लस से गुना करते, उसके बाद हम यहाँ पर आंसर को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप सॉल्व करना अगर बढ़िया से अगर जान जाते हैं तो आपको ये आसानी से बनेगा। अगर आप सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी आएगा दोस्तों तब आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद करेंगे आपको सॉल्व कर समझा देने के लिए ही। अब उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन वो भी आई है मेरे प्यारे दोस्तों। हो सकता है सवाल आपको ये पूछ भी सकता है, तो जो पूछ सकता है उसको छोड़ना नहीं है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में आपका यहां पर लिखा गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या दिमाग लगाएंगे कि इसको आसानी से आपको यहां पर बन जाए। मान तो आपको पूर्ण रूप से आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, आपको फिट रखना ही पड़ेगा। आपको चाहे तो जैसे हम बताए हैं वैसे याद कर जाइए, चाहे तो आप रट जाइए, आपके पास समय नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2025 में आपको एग्जाम देना है, मात्र 3 महीना आपको टाइम बचा है। तो क्यों ना हम बढ़िया से तैयारी करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति आपका इसमें चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपका 30 से 35 नंबर आपको सवाल ये आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का बीड़ा उठा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइए ठीका उठाते हैं। यहां पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में आइएगा तो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। उसको दोबारा लिख दिया आपके सामने। अब यहाँ वैल्यू देखेंगे, वहां से वैल्यू देख कर बोलिएगा आप लोग, देखिएगा। तो cos 60 का मान 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों जरा देख लीजिए। sec 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 जरा यहाँ देख लीजिए। tan 45 का मान कितना होता है तो 1 चेक कर लीजिए फिगर में। अब नीचे में आते हैं तो नीचे में क्या है तो 1/2 का होल स्क्वायर और लेकिन यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, फिर उसके बाद वैल्यू को जांच कीजिए कि कहीं पर गलत तो नहीं रखती। चलिए अब जब सही है तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 5 1 का स्क्वायर 1 2 का हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4 2 का हो गया 4, इसका हो गया √3 - 1 बटा। अब इसको लिखेंगे 1/4 प्लस √3/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर ही 5/4 क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 5/4, यहाँ 16/3 जब इसको करेंगे तो -1 बटा में देखिए, तो बटा में देखने के बाद पता चलेगा 1 यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 3/4। क्या है 3/4। अब उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा आप लोग, चरती कितना हो गया यहाँ पर जाकर तो 12 हो जाएगा। चरती कितना हो गया यहाँ पर ही तो 12, एलसीएम लेंगे तो 12, तो इसको यहाँ पर गुना करेंगे तो 15, इसको गुना करेंगे तो 64 और इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 4 1 + 3। अब उसके बाद क्या करना है तो जरा ध्यान से देखिए, कट करने का मन है कट कीजिए, नहीं कट करने का मन है अगला लाइन में आप लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो
क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई। दोनों का अब 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67, और नीचे कितना है तो 12 है। अब यहाँ 4/4, 4 से 4 का कहानी खत्म, तो 67 बटा कितना आ गया बाबू 12 आ गया। यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये भी आपको सॉल्यूशन आपको अगर अच्छे से अगर समझ में अगर आ गया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कर कर हम समझाए हैं ये पूर्ण रूप से आपको समझ में आ चुका है। अगर ये आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी आपको त्रिकोणमिति में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इससे पढ़कर वीडियो को आराम से समझ सके और आपको सीख सके, ये क्वेश्चन से सीख सके और नंबर पूरा उठा सकेंगे। और हम आप लोग से अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये मान आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर ये मान आपको पूर्ण रूप से ख्याल है तो आपको अगले क्वेश्चन बनाने के लिए सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये मान आपको अगर दिक्कत है बाबू, तब अगले में क्लास में आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो आप सभी को से रिक्वेस्ट करते हैं तो इसको आप याद रखिएगा। और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त और जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।